Very good morning students. Today students we will continue exercise 8.3. Chapter 8 comparing quantities. First 4 question of this exercise we have done. Now question number 5. Yes. Open page number 171 students. Open. मैं read कर रही हूँ statement. Listen carefully all of you. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? मैंने एक टीवी 10,000 रुपीज़ में परचेज किया और जब मैंने इसे सोल्ड आउट किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितना 20%. देन हाउ मच मनी डू आई गेट, तो कितना टोटल मनी ठीक है मुझे मिला वो आपको फाइंड आउट करना. यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है CP इक्वल्स टू रुपीज 10,000. प्रॉफिट 20%. यस, अब जो प्रॉफिट है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ऑलवेज बेस्ड ऑन C. प्रॉफिट किस पर होता है C. तो प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज 20% ऑफ 10,000. यह आएगा आपके पास 20/100 मल्टीप्लाई 10,000. 2 0 से 2 0 कट स्टूडेंट्स, कितना हो गया आपके पास रुपीज 2,000. 20 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू रुपीज 2,000. दिस इज प्रॉफिट इन रुपीज. यस, अब आपको ये बताना है कि कितना मनी टोटल आपको मिला. यस स्टूडेंट्स, आपके पास एक फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस C. आप इस फॉर्मूला को यूज करके SP भी फाइंड आउट कर सकते हैं, CP भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब इसमें प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस. अगर कोई भी 2 इसमें से गिवन तो थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, अब आपको फाइंड आउट करना है SP. सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है कि जब आपने बेचा उसको और आपको 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना मतलब जो मनी है आपको मिला. यस, तो प्रॉफिट अब आपके पास आएगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट प्लस CP इक्वल्स टू SP. तो SP का क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये माइनस में ना इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस में चेंज हो गया. यस, तो प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP. तो SP प्रॉफिट इन रुपीज 2,000 प्लस CP इज 10,000. तो इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा ये आपके पास रुपीज 12,000. दिस इज द यस आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर yes question number 5 of exercise 8.3 clear हो गया ये आपके पास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. Juhi sells a washing machine for rupees 13,500 and she lost 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा 13,500 रुपीज. SP गिवन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में. SP इक्वल्स टू रुपीज 13,500 और उसके बाद उसे लॉस हुआ कितना, शी लॉस 20% इन द बार्गेन. जब उसे बार्गेनिंग की तो उसे लॉस हुआ 20%. अब आपको ये बताना है कि कितने प्राइस पे उसने उसको खरीदा. CP फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, उसने सेलिंग प्राइस है दिस, लॉस हुआ 20%. और ये स्टूडेंट्स ऑलवेज लॉस या प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस CP पे ही होता है. तो लेट अस सपोज लेट CP इक्वल्स टू X. तो हम पहले लॉस फाइंड आउट करेंगे. लॉस इक्वल्स टू 20% ऑफ X. यस, 20/100 मल्टीप्लाई X. 21 जा 20, 25 जा 100. तो ये किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, X/5. लॉस हो गया X/5.
यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले को यूज किया था। अब ऐसे लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना होता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप? Cp माइनस एसपी, Cp माइनस एसपी। यस, अब लॉस कितना है? x बाय। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? देखिए एसपी भी गिवन है, एसपी की वैल्यू पुट करेंगे, Cp है आपके पास x और लॉस है x बाय 5। यस, यस, तो लॉस x अपॉन 5, लॉस इक्वल्स टू Cp माइनस x बाय 5। Cp आपने सपोज किया x, लिखेंगे x माइनस 13,005। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। x बाय 5, ये आपके पास प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 13,500। यस, बाय 1, 5 एलसीएम, x माइनस 1 को 5 नहीं आप, यस, अब 5 को डिवाइड करेंगे आप 1 से, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 को 5 से डिवाइड करें कितना आया? 1 मल्टीप्लाई। जैसे आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकंड चैप्टर में, सेम वही। अब यस, इसको इससे डिवाइड करके कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई x, 5x इक्वल्स टू माइनस 13,500। यस, ये आएगा माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 13,500। माइनस माइनस कट, तो ये आपके पास आ गया 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 13,500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, 4x को 1 से करेंगे 4x और 5 मल्टीप्लाई 13,500। अब x 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यस, अब इसे कट कर लीजिए, 4 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 5 बचा 4। यस, और अगर आपको लगता है कि टफ लग रहा है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लीजिए और नहीं तो 2 से भी कट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28 माइनस 28, 2 0, 4 5 20। तो यस, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 12। आप इस तरह से कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स, ठीक है, रफ में करके चेक कर सकते हैं। ओके, ये आया आपके पास। अब x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3,375। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये कितना आएगा? 5 5 25 5 2 5 7 35 36 37 3 5 3 15 16 17 18 5 3 15 प्लस 1 16। यस, तो CP कितना आ गया? रुपीज 16,875। दिस इज द आंसर। यस, SP गिवन था, लॉस गिवन था। एक वॉशिंग मशीन को जूही ने सोल्ड किया, बेचा इतने रुपए से, और उसको बेचने में क्या हो गया? लॉस। तो अगर आपको उस केस में ये फाइंड आउट करना है कि कितने में उसने उसको खरीदा था, तो यस, आपने सपोज किया CPX। लॉस जो है हमेशा बेस्ड होता है कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ x आपने फाइंड आउट कर लिया। ये कितना आ गया? x बाय 5। लॉस का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे CP माइनस SP। यस, CP माइनस SP, तो ये आया x बाय 5 इक्वल्स टू x माइनस 13,500। कैलकुलेशन की है सिंपल स्टूडेंट्स। उसके बाद ठीक है, ये अब आपके पास माइनस 4x बाय 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई में था, जाके क्या हो गया? डिवाइड, और हमने इसे सॉल्व कर लिया है आपके पास 16,875। ये जो इक्वेशन वाली कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ये हमने चैप्टर 4 में अभी की है।
Okay, yes. Next question number 7. Yes, question number 7. 7 क्वेश्चन आपके पास. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio. चौक के अंदर जो है कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसका रेशियो दे रखा है 10:3:12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन. कार्बन का परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट पार्ट ये आपके पास है कैल्शियम, रेशियो कार्बन, रेशियो ऑक्सीजन. yes 10:3 and 12. First में you have to find out the percentage of carbon in the box. Total parts पहले हम फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन था ना हमारे पास रेशियो वाला, भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर रेशियो आपके पास गिवन है तो उसकी किसी भी पार्ट का आप, ठीक है, या फिर ईच पार्ट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 10 + 3 + 2 इक्वल्स टू 25. yes टोटल पार्ट्स हो गए 25. अब फ्रैक्शन अगर आप पहले फाइंड आउट करें सब कार्बन का, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स है डिवाइडेड बाय टोटल, एंड यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन. यस, चाहे आप इसे कंप्लीट. यस yes percentage of carbon equals to 3/25 multiply 100. 25 में से 25 4 are 100, तो कितना है स्टूडेंट्स? 12%. आंसर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी. सेकेंड पार्ट of question number 7. yes if in a stick of chalk कार्बन इज 3 ग्राम. अगर एक चौक की स्टिक है उसमें, ठीक है, कार्बन 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो आपको क्या बताना है? चॉक स्टिक का वेट. यस. सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास है 12% ऑफ टोटल चॉक इक्वल्स टू कार्बन. कार्बन क्या है आपके पास? परसेंटेज क्या है? 12%. So the 12% of total chalk, or you can say that chalk stick equals to carbon. Yes. आपको weight ही find out करना है स्टूडेंट्स. तो ये अब आपके पास आ जाएगा yes 12/100 of मतलब total chalk equals to 3 ग्राम. yes 3 ग्राम given है स्टूडेंट्स ये आपके पास. yes what is the weight of the chalk stick? यहाँ पे 12% ऑफ, चाहे टोटल चॉक भी ठीक है और नहीं तो चॉक स्टिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है. यस अब टोटल चॉक का वेट 3 × 100/12. ये इधर से यहाँ शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 12/100 चेंज इनटू 100/12. 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 3. So the total chalk equals to 25 ग्राम. और नहीं तो आप इस बुक की लैंग्वेज में भी ये राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. वेट ऑफ chalk stick, weight of chalk stick equals to कितनी है? यस 25 ग्राम. यस ये आपके पास आ गया. वेट ऑफ chalk stick equals to 25 ग्राम.
yes equals to 25 ग्राम। टोटल चौक का वेट क्या लीजिए और वेट ऑफ अ चौक स्टॉक। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Yes, question number exercise 8.3 class 7th. Yes, question number 8. Page number 172. Now page number 172. 8th question. Amina buys a book for rupees 275. अमीना ने एक बुक परचेज की 275, मतलब सीपी गिवन है, और जब उसने सोल्ड आउट किया तो लॉस हुआ 15% का। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो आपको क्या निकालना है कि उसने उसको कितने रुपए में बेचा कि उसे उसको बेचने पर 15% का लॉस हुआ। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एसपी। सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, आप क्या निकालेंगे एसपी। सीपी इक्वल्स टू रुपीज 275, लॉस है 15% ऑफ 275, ऑलवेज बेस्ड ऑन सीपी। 15 by 100 मल्टीप्लाई 275, 25 से कट कर लीजिए, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 165 by रुपीज। ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आएगा यस रुपीज 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 जा 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 41 रुपीज 25 पैसे, दैट इज लॉस। अब एसपी क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स एसपी का? यस आपको पता है लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। आपको क्या निकालना है एसपी, तो एसपी को आप इधर शिफ्ट किए, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस सीपी माइनस लॉस। यस ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास रुपीज 275 माइनस 41.25 माइनस करेंगे, यस ये आ जाएगा आपके पास रुपीज 75 पॉइंट। आप इस तरह से माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, 0.00 41.25, 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, 4 minus 1 3, 7 minus 4 yes। तो ये आ गया 233 रुपीज 75 पैसे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट क्या गिवन है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। अब अमाउंट देखिए कि क्या होता है स्टूडेंट, पहले अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआर। SI means simple interest. P means principal. प्रिंसिपल वो अमाउंट है या आप किसी से मतलब बोरो करते हैं या बोरो देते हैं, मतलब एक तरह से आपने कुछ मनी कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर रेट पे किसी से उधार ली या किसी को उधार दी, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल। और जितने टाइम के लिए आपने कोई भी मनी किसी से उधार ली है या दी है, पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है और पर्टिकुलर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप किसी को वो चीज़ वापस करते हैं दैट इज अमाउंट। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सपोज आपने किसी से 10,000 रुपीज़ बोरो किए और आपने 1,000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट लगा 3 months के लिए, तो टोटल 10,000 प्लस 1,000 11,000 टोटल, दैट इज कॉल्ड
amount. Yes. देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Ninth question. फर्स्ट सिंपल स्टूडेंट, वेरी इजी. इसमें जस्ट आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है. इसमें प्रिंसिपल गिवन है, शॉर्ट फॉर्म में मैं पी राइट कर रही हूँ. दैट इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹1200. रेट है आपके पास 12%. पीए मीन्स पर 1 ईयर. टाइम है 3 इयर्स. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट. अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट. कैसे फाइंड आउट करते हैं? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. 1200 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई टाइम 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100. 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 144 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 432 रुपीज. यह है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट. अब अमाउंट P प्लस SI 1200 प्लस रुपीज 1200 प्लस रुपीज 432. यस, ये कितना आएगा? रुपीज 1632. This is the first part of question number 9. पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन अमाउंट. यस. सेकेंड पार्ट सेम स्टूडेंट, इसमें बस प्रिंसिपल चेंज है. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 7500. रेट 5% पर एनम. इसमें था आपके पास 12, दिस इज 5. टाइम सेम है 3 इयर्स. इधर आपके पास क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस. ठीक है, दोनों केसेस में टाइम कितना गिवन है? 3 इयर्स. 3 इयर्स के बाद एट द एंड कितना पे किया. अब इसमें 1200 था तो आपके पास 1632 रुपीज आए. अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T. ये 7500 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 is 15 मल्टीप्लाई ये 75. ये आएगा रुपीज 1125. ये आया सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 25,688. 8,625 rupees. This is the amount. Yes. Answer. So this is question number 9 students. Next question number 10. Yes, question number 10. Same as students questions. What rate gives rupees 280 as a interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? रेट. आप रेट फाइंड आउट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है एंड टाइम. यस, क्वेश्चन नंबर 10. सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें रेट आपको फाइंड आउट करना है. देखिए स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. 3 चीजें हैं, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना. एक तरह से ये 4 चीजें. इनमें से कोई भी अगर 3 चीजें आपके पास गिवन है तो वैल्यू पुट करके आप दूसरा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अब इसमें प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 56,000. टाइम 2 years and yes, simple interest equals
रेट एज इट इज आपको फाइंड आउट करना है, टाइम 2 years डिवाइडेड बाय 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया आपके पास। अगर अब यहाँ से आपको रेट फाइंड आउट करना है तो 280 डिवाइडेड बाय 560 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे x रिजल्ट क्या हो जाएंगे, डिवाइड 0 से 0 कट, 281 28 1 था 28 2 था, तो ये कितना है आपके पास, रेट आ गया 1/4, और आप इसको क्या कह सकते हैं 0.25%। दिस इज द रेट 0.25%। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, if Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% per annum, what is the sum she has got? मीना को इंटरेस्ट मिला 45 रुपीज़ 1 ईयर के लिए, और टाइम रेट आपको दे रखा 9%। आपने क्या निकालना है, यस प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे आप। सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल। यस, क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल इंटरेस्ट ₹45, रेट 9% पर annum, और टाइम है आपके पास 1 ईयर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, यस प्रिंसिपल, जस्ट वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 45, प्रिंसिपल P रेट 9, टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल को हम इधर ही रखते हैं, यस राइट साइड पे, ये 9/100 इसमें चेंज हो जाएगा 100/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स 100/9, 9 1 जा 9 9 5 जा 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ₹500 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो यस, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यस, अब हम मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ। होमवर्क है आपके पास, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे आप। Yes, do questions। आज हमने क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट 5 से लेके 11। डू क्वेश्चन 5 to 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 एंड और इंडेनिका का आप करेंगे पेज नंबर 83, 84 एंड 85 and also do page 83, 84 and 85 of Indian। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे अभी हमने किए हैं। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।